5 साल बच्चा उसकी सगी चच्ची ने बेदर्दी से कत्ल करके उसको संदूक में बंद कर दिया। ये वाकया कैसे रोनुमा हुआ? घर में एक ही औरत थी, मुझे उसी पे शक था। पेटी के अंदर 2 रजाइयाँ थी, तीसरी रजाई के अंदर वो बच्चे की लाश जो है ना लिपटी पड़ी थी। सर बताइएगा ये वाकया है क्या और कैसे रोनुमा हुआ? दोपहर के टाइम एक 1 कॉल आई कि हमारा बच्चा गुम हो गया है। तो उस वक्त पुलिस ने फौरी रिस्पांस किया, मैं खुद गया, मैं अपनी टीम को लेके मौका पर पहुंच गया। तो वहाँ पे घर में जो मौजूद थी वही चची मौजूद थी। उसने कहा बच्चा यहाँ पे खेल रहा था और थोड़ी देर पहले यहाँ के फ़कीर कोई औरतें आई हैं जो बच्चे को, मुझे लग रहा है बच्चे को वही लेके गई हैं। तो हमने पूरे इलाके में जहाँ भी फ़कीर बैठे थे वहाँ पे पुलिस भेजी, वहाँ पे सर्चिंग करवाई, लेकिन वहाँ से हमें कोई शवायद ना मिले। लेकिन मेरी सिक्स सेंस ये कह रही थी कि वकुआ जो है ना या जो भी कत्ल है वो इसी घर के अंदर ही है, कोई बाहर का वकुआ नहीं है, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। तो मैं बार बार इसरार कर रहा था मुद्दई को कि आप अपनी घर की तलाशी लें और चेक करें, इंशाल्लाह सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। बार इसरार करने पर घर की तलाशी हमने शुरू करा दी मुद्दइयों के साथ मिल के। तो जब एक साइड पे कमरा था वहाँ पे एक पेटी थी, पेटी के अंदर उस वहाँ पे जब शक गुजरा उसको खोला, उसके ऊपर 2 रजाइयाँ थी, तीसरी रजाई के अंदर वो बच्चे की लाश जो है ना लिपटी पड़ी थी। मुझे बताइएगा जो मुलजमा थी वो क्या काम करती थी? वो घर में ही थी बज़ाहिर उस वक्त तक जब तक लाश बरामद हुई, उस वक्त भी उसके चेहरे पे या उसने कोई चीज़ ये नहीं बताई कि ये मैंने किया। फिर मुझे शक गुजरा, मैंने कहा इस औरत को हम इंटेरोगेट करते हैं। सरन भाई बताइएगा कि उस बच्चे की उम्र कितनी थी? आके बताई जा रही है 5 साल, कितनी उम्र का बच्चा था? 5-6 साल उम्र थी बच्चे की। तो बताइएगा इस तफ्तीश के दौरान आपको कौन कौन चीज़ का सहारा, किस चीज़ का सहारा लेना पड़ा? सबसे ज़्यादा मुझे जो लोगों के वहाँ के लोग थे जो सर्चिंग होती रही, बड़ा उन्होंने तामुन किया हमारे साथ। हालांकि ये पुलिस का काम था। सबसे पहले अगवा की FIR दर्ज हुई, उसके बाद जब लाश बरामद हो गई फिर 302 में कन्वर्ट हो गई। तो मुझे शक, क्योंकि घर में एक ही औरत थी, मुझे उसी पे शक था कि वही ये कर सकती है या वो ये बता सकती है उसने किसके ज़रिए कराया है। जब हमने इंटेरोगेशन शुरू की तो फिर उसने तस्लीम किया कि ये कत्ल मैंने किया। सरन भाई बताइएगा कि इस पे कौन कौन सी दफ़ा लगती है? 302 लगी है, पहले 363 लगी है। अगवा की बच्चे के अगर कम उम्र हो तो 363 लगता है, जब वो कत्ल की हुई तो 302 लग गया। बताइएगा जो मुलजमा थी गिरफ्तार हो चुकी है? जी, वो चालान हो गया, उसको कसूरवार करके हमने चालान कर दिया। अब बताइएगा कि सबसे सख्त से सख्त सज़ा क्या हो सकती है? सख्त से सख्त सज़ा मौत होती है, उम्र कैद होती है। हमने बेहतरीन केस तैयार किया है और इंशाल्लाह उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। एट दी एंड क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को, और जो कि मुजफ्फरगढ़ में बढ़ते हुए क्राइम के हवाले से क्या कहेंगे? सबसे ये है कि पुलिस को अगर बर वक्त इतला दीजिए और पुलिस अगर फ़ौरन रिस्पांस करे तो इस तरह के जो भी ढूंढने में या जो भी जुर्म है उसको रोकने में भी आसानी हो सकती है, उसको तलाश करने में भी। तो बर वक्त पुलिस रिस्पांस अगर करे तो ये सारा कुछ हो सकता है। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ SHO रोहिल्ला वाली हसनैन रज़ा साहब जो कि तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी के साथ ही अपने होस्ट शहबाज असड़ को रोहिल्ला वाली से दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।